दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लक्की कोहिनूर, अलवर, राजस्थान। अंबेडकर बास एक छोटा सा प्यारा सा गांव है जो हमने राजस्व में अंबेडकर बास गांव बना दिया। हमारे पूर्व भाई साहब सरपंच साहब उनके सानिध्य में रहते हुए। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा कुछ टाइम ना लेते हुए 2 मिनट का समय चाहूँगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मंच पर सभी विराजमान उन सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से जय भीम और उनका धन्यवाद करता हूं कि ताकि इतना बड़ा एक समा बाबा साहब की भीम जयंती जो हम सभी मिलकर मना रहे हैं, देश में ही नहीं हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ये जयंती है। ना कोई राम की है, ना कोई श्याम की है, ना कोई हनुमान की है। तो इसीलिए ये गर्व की सबसे बड़ी बात है, ताकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जब वो राह ना मिली और उस टाइम वो पढ़कर 32 डिग्रियां लेकर आज पूरे वर्ल्ड में गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये सर्च करना सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, वो किसी को नहीं कहा जाता, केवल मेरे बाप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो मुझे गर्व है इस बात का। सबसे बड़ी बात एक और कहना चाहूँगा, कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे लोग जो कि उनका सुनने पर उनका मस्तिष्क होगा, वो ये चाहते हैं कि कौन है अम्बेडकर, क्या है अम्बेडकर। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब के जो पैरों की धूल है उसके निमित्त मात्र भी नहीं है, क्योंकि वो बाबा साहब की बराबरी नहीं करना चाहते। और इसीलिए वो बाबा साहब के बारे में बोलते हैं कि क्या था अम्बेडकर और कौन थे अम्बेडकर। बाबा साहब बोधिसत्व, विश्व रत्न और भारत रत्न प्राप्त, और भारत का एक एविडेंस है जो कि सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में लिखित एविडेंस है। उस पुस्तक का नाम है संविधान, जो कि समान रूप से आपको अधिकार देता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में आप कोई भगवान के कारण से नहीं आए हैं, आप अपने माता पिता के कारण से इस दुनिया में आए हैं। तो आपका जन्म तो हो गया, लेकिन दोस्तों एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि अब जन्म हो गया तो अब आप जी क्यों रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जिंदा पर्सन है कि इस दुनिया में जन्म हो गया लेकिन अब जी रहे हैं, तो मरने के लिए जी रहे हैं। लेकिन मरने से पहले हमें वो काम करना है ताकि इस दुनिया से जब रुखसत हो तो सब लोगों को ये पता चले कि वो व्यक्ति लक्की कोहिनूर जी था, वो व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, वो काशीराम जी थे। उन्होंने देश और समाज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए जब पढ़ने का, खाने का, नहाने का, पीने के लिए पानी का अधिकार तक नहीं था, तो दोस्तों एक पानी के लिए भी जंग लड़ने के लिए जिस मसीहा ने हमारे को आरओ का पानी तक दिया, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है, वो थे अम्बेडकर। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, सबसे पहले जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और खुद से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जीवन में आगे बढ़ना है तो दोस्तों पढ़ाई करना पड़ेगा। आप पढ़ाई से ही सब चीज हासिल कर सकते हैं। बिना नॉलेज के आप कभी किसी से डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि तलवार में वो ताकत नहीं जो कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। वो कलम में वो ताकत है ताकि आप दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। एक बार जोरदार ये तालियां बजाएंगे। और आप अपने बच्चों को इस आज का जो पर्व है ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हूं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हूं। आज दुनिया की सबसे बड़ी जयंती है। मेरे बॉस ने कल बोला कि ऑफिस आना है, लेकिन मैंने मेल के द्वारा उनसे छुट्टी लिया क्योंकि आज मेरे बाप का जन्मदिन है। ये गर्व है मुझे। अगर मैं मेरी फैमिली के साथ अगर यहाँ पर नहीं लेके आया तो उन छोटे छोटे बच्चों में कहाँ पर वो चीज़ें चलेंगी। जैसे अभी तो चाक पर तराशी जा रही है मिट्टी, न जाने कुम्हार की कब नियत बदल जाए। वो चिलम बना रहा है, न जाने वो सुराही बना दे। तो अभी बच्चों को मैं इसलिए लेके आया हूँ, अभी बच्चों को जो परवरिश दे रहे हैं ये मंच है। अभी आपको लेके आना चाहिए कि जो आप एनर्जी दे रहे हैं, आप जो अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, जो आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कौन सी जगह पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर उसका इनपुट डालने के बाद में दोस्तों वहां से आउटपुट नहीं आता है तो वो समय, वो टाइम
और वो एनर्जी आपको वहां पर नहीं देना चाहिए, लेकिन हम वो एनर्जी उसी पाखंड में देते हैं जहां आगे जाकर आपके बच्चे आईपीएस का जो आप सपना देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मेरा शिक्षा से ही जुड़ाव है। तो मरने से पहले वो काम करना है जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का सपना था, प्रबुद्ध राष्ट्र का सपना। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक इल्मदान समझते हैं कि तकरारों से बदलता है जमाना, सियासतदान कहते हैं कि नारों से बदलता है जमाना, तब कातिबों ने फरमाया है कि कायदों से बदलता है जमाना। पर मिजाजे यही काफी नहीं होता इस जहां को बदलने के लिए। अगर जहां को बदलना है तो नसीहत देने वाला खुद बदले तो बदलता है जमाना। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।